तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की फौज। आज तक अपने चैनल के माध्यम से मैं बहुत से ऐसे कलाकारों को दिखाने की कोशिश किया हूं, मगर आज है रविदास जयंती। आप लोगों ने सुना होगा, एक दोहा चलता था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा बहुत से ऐसे लोग उपस्थित हैं। सबसे पहले तो आज इस बात की बहुत खुशी है कि इतने बड़े कौड़ा के सागर भगवान बुद्ध जी की भी मूर्ति रखी गई है। बगल में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की भी मूर्ति रखी गई है और बगल में हम लोग को जो आज बोलने का मौका दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति रखी गई है। लेकिन आज जनता यहाँ पे बहुत सारी दिख रही है। आपको पता दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा देख लीजिए इन लोगों के चेहरे कि बहुत से बुजुर्ग लोग हैं। मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे इन लोगों के बारे में कितने लोगों को पता है। तो आइए लेकर चलते हैं इन लोगों के बीच में। तो दादाजी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम चाहेंगे थोड़ा सा भगवान बुद्ध जी के बारे में बताइए आप। नहीं, ठीक है भैया, सब एकदम। बाबा साहब के बारे में। हाँ, एकदम। पिताजी, बाबा साहब के बारे में बताइए। बाबा साहब के बारे में पिताजी आप बताइए। बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा बताइए। हम जानते हैं महात्मा जी, हम महात्मा जी हैं। बाबा जी का जन्म कब भइला बाबा? हम ही ना बता पाई। बहुत अच्छी बात। पिताजी आप बताइए, संत शिरोमणि रविदास जी का पूजा कब से करी लाए आप? अरे वो तो पहले ही से जब से जानकारी पर तब से पूजन कर पाए। सब लोग पूजा करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनको सब लोग जानते हैं, लेकिन मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति जान जाए तो सारे लोग समझदार हो जाए। बात सही है? एक लोगों के जानकारी से सारे लोग जानकार नहीं होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर मैं वीडियो कर रहा हूं तो सबको अपने महापुरुषों के बारे में जाननी होनी चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं बसला ग्राम सभा के ही डॉक्टर अच्छे लाल जी, इनका नाम है, जो कि चौधरी भी हैं बसला ग्राम सभा के। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। पिताजी ये बताइए आप कि आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है और बहुत से ऐसे दर्शक हमें देख रहे हैं और आपको भी। उन लोगों का बस ये पता होता है कि संत शिरोमणि रविदास जी हैं, लेकिन रविदास जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और क्यों शिरोमणि की उपाधि मिली थी, कैसे मिली थी, ये किसी को पता नहीं है। थोड़ा सा आप हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं। ऐसा है कि संत रविदास जी को शिरोमणि इसलिए माना गया कि उस समय के अध्यात्म में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। अध्यात्म में इनके जन्म के बारे में विभेद है कि इनका जन्म कब हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि 1377 से 1399 के बीच में हुआ। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, ये 1450 से 1490 के बीच में पैदा हुए। तो इनके मत में विभेद है, लेकिन इतना सत्य है कि यह दलित वर्ग में पैदा हुए थे। इनका जन्म जो है, कुछ लोग मानते हैं कि मड़ुआडीह में, जो इस समय मड़ुआडीह है, मड़ुआडीह मानते हैं, लेकिन वहीं पर सिर गोवर्धन है आपके बगल में, सिर गोवर्धन। और सिर गोवर्धन में आपका बहुत भव्य मंदिर भी बना हुआ है। लोग वहाँ रहते हैं। और जिस समय ये पैदा हुए थे, आज से लगभग 700 वर्ष पहले, और 700 वर्ष पहले इस देश की इतनी दयनीय स्थिति थी दलितों की कि उस समय दलितों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ करता था। लेकिन जो भी मतलब मनुवादी लोग थे, मनुवादियों के अत्याचार के विरुद्ध में बाबा ये संत रविदास जी जो है बहुत बड़ा संघर्ष किए। ये एक संत होने के साथ साथ एक कर्मठ व्यक्ति भी थे। कार्य करने में बहुत ही कार्यकुशल, अपने कार्य के प्रति चेतनशील थे, एक संत भी थे और साथ ही साथ ये समाज सेवी भी थे। आध्यात्मिक गुरु माना गया इनको। जब कभी इनका कहना था, जैसे आपने भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो संत रविदास जी जो है अपने आध्यात्म के बल पर इन दोनों ये साबित कर दिया कि मतलब जन्मना जाति सभी शूद्र। जन्म के समय कोई शूद्र नहीं होता है, जन्मना जाते ना शूद्र। और इन्होंने कहा था कि हरि को भजय सो हरि को होई। एक इनकी कहावत थी कि अगर आप शूद्र हों, चाहे वैश्य हों, चाहे क्षत्रिय हों, इस ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत जिसको मतलब आध्यात्म में जो जाना चाहेगा कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि निराकार ब्रह्म जो होता है वो सबका होता है। साकार ब्रह्म कोई मान के चले कि निराकार सबका है। आप भी पूजा कर सकते हो, आप भी समाज की सेवा कर सकते हो, आप भी संत हो सकते हो। पिताजी एक चीज़ और,
अभी बहुत से लोगों को ये नहीं पता होती कि शिरोमणि की उपाधि किसने दी है, क्योंकि ये तो उपाधि है, किसी की डिग्री नहीं है। ये शिरोमणि की उपाधि सिर्फ बताया जाता है, हम लोगों ने भी सुना है, पढ़ा है कि सब सिर्फ संत शिरोमणि की उपाधि जो है कि संत रविदास जी को ही मिला था। तो किसने दिया था? इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि काशी के जितने भी ब्राह्मण थे, इनके बढ़ते हुए वर्चस्व को देखते हुए, इनको डोमिनेट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, इनके प्रति विभिन्न प्रकार की जो है शोषण की प्रक्रिया, जातिवाद के नारे को लगाया, धर्म के नारे को लगाया और इनको पूजा पाठ, कर्म कांड से दूर रखा, जिसमें वहाँ के राजाधिराज क्या उनका नाम था, काशी नरेश ने जो है पूरे ब्राह्मणों को और इनको दोनों को, संत रविदास को दोनों को एकत्र किया और कहा कि तुमको अपने आध्यात्म के बल पर मूर्ति को बुलाना है। यथार्थ जो भी हो कह नहीं सकते उस बारे में, लेकिन जो लिखा हुआ है, जो हम लोग पढ़े हैं, मूर्ति को बुलाना है। जो मूर्ति को बुला देगा वो जो है संतों का महासंत होगा। सभी संतों में, सभी ऋषियों में महर्षि माना जाएगा। और जितने भी मनुवादी लोग आए हुए थे वहाँ पर, सारे लोग नीचा हो गए और हमारे महात्मा जी ने उस मूर्ति को बुलवा दिया था। और वही काशी नरेश ने इनको जो है संत रविदास में, संतों में महासंत की उपाधि दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि जो संत हार जाएगा वो अपने कंधे पर इनको ले आके ढोएगा। और संत रविदास जी को उन समय के मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने अपने कंधे पर लेकर के राजा काशी नरेश की वजह से अपने कंधे पर लेकर के पूरी काशी का भ्रमण इन्होंने किया। और उसी समय से इनको जो है, जहाँ तक मेरी अवमानना है, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, उसी समय इनको जो है काशी नरेश ने संत शिरोमणि की उपाधि दी। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। पिताजी ने जो बात बताई है, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, हमें पूजा करना ही मतलब नहीं होता है। मतलब ये है कि उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। अगर ऐसे लोग हमारे गांव में, देश में अगर लोग उपस्थित रहें तो कहीं न कहीं बच्चे भी शिक्षित हो सकते हैं। थोड़ा सा इनसे दूर हटते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति, मैं कहा कि एक व्यक्ति के जानने से सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आइए थोड़ा सा नौजवानों के बीच में 2 मिनट बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो एक टीचर भी हैं और बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते हैं और एक बिरहा कलाकार भी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार सर। थोड़ा सा आप ये बताइए कि बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें ताकि हमारे दर्शक आपको जान सकें। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को जितने भी सदस्य हैं उनका स्वागत करता हूं। जी। आज इस प्रांगण में जो हम इकट्ठा हुए हैं, जी, सबसे बड़ी देन बाबा साहब। और बाबा साहब ने 3 बात से बड़ी बात कोई बात नहीं बोली थी। इसी पे विचार करेंगे। जी। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। सबसे पहले जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करेंगे तो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। तो बाबा साहब का जो हमारे लिए योगदान रहा, सबसे बड़ा सर योगदान रहा। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा था कि आज मैं जिला गाजीपुर के बसिला ग्राम सभा में हूँ, बताना भूल गया था। आप लोग समझेंगे बसिला ग्राम सभा में हूँ और यहाँ पे जितने भी आप लोग मूर्ति देख रहे हैं, भगवान बुद्ध जी हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं और बगल में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। सर, ये बताइए आप कि आज पूरे देश विदेश में बाबा साहब जो संत गुरु रविदास जी हैं, इनका जयंती मनाई जा रही है। जयंती मनाने का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, मैं उद्देश्य की बात अगर करूँ तो सर, हमारे बड़े सर जी बता ही दिए सब कुछ। बात बताने की कोई बात बची नहीं है। मैं सीधे लाइन पे आता हूँ कि ये हमारे जो महासंत हैं, जो इनकी बातें हैं, हमें इन बातों को अमल करना है। चाहे बाबा साहब हों, चाहे रविदास जी हों, चाहे हमारे गौतम बुद्ध जी हों, अगर इनकी बात को हम अमल करते हैं तो अपने जीवन में, अपने भविष्य को हम चमका सकते हैं सर। इससे बड़ी बात सर और कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बताइए, थोड़ा सा लास्ट आपसे सवाल करते हैं। जो बहुत से दर्शक आपको देख रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि सर ने तो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि ये सत्या एक्सप्रेस चैनल है और ये हमारे सर हर क्षेत्र में, जहाँ भी आप कोई भी फंक्शन हो चाहे प्रोग्राम हो, सत्या सर का चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये सर जो है इस चैनल को इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे समाज के लिए बढ़ाते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, एक बात बता दूं कि लोगों का काम है मानना, जानना नहीं। लोगों का काम है जानना, मानना नहीं। और जो जानते हैं वो मानते नहीं, जो मानते हैं वो जानते नहीं, और जो इन सबों से परे हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता है।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। किस उद्देश्य था हमारा वीडियो बनाने का कि आज के समाज के जो युवा साथी हैं सब लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें, महापुरुषों को पढ़ें और जानें। तो दोस्तों आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मैं हूँ सत्यानंद स्वामी।